क्या आपके घर में भी धन, दौलत, शोहरत सब कुछ है आपके घर में? एक दूसरे के प्रति प्यार है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, घर के सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं। पर कहीं न कहीं आपको लगता है कि खुशियों की कमी है। सब इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं अपने-अपने दिनचर्या में कि लोग जो हैं खुशियों के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने फन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ना कहीं कोई घूमने जाता है, ना कोई घर में कोई आपके मेहमान आ रहा है जो कि आपको फन एंड रिक्रिएशन दे सके। और ना ही कभी ऐसा कोई ओकेजन बन रहा है आपके घर में, ना शादी या बच्चों का कोई ओकेजन बन रहा है जहां पर आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। पैसे कमाने की इस होड़ में आज के मॉडर्न लिविंग में घर के सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं व्यस्त होते जा रहे हैं। या तो कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है और सभी अपना एक इंडिपेंडेंट इनकम चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने एक इंडिपेंडेंट इनकम के लिए मेहनत करना बुरा है, पर ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे में हम अपने फन एंड रिक्रिएशनल एलिमेंट को अपने लाइफ से भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने हॉबीज को परस्यू करना भूल गए हैं। जो भी हमारी बचपन में हॉबीज रही होगी, किसी की रीडिंग रही होगी, किसी की म्यूजिक रही होगी, किसी की स्पोर्ट्स रही होगी, पर ये सारे हॉबीज जो हैं हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। और ऐसे में एक स्ट्रेसफुल लाइफ में जहां हॉबीज भी नहीं है, हम अपने लाइव्स में, अपने शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हैं। बीपी, शुगर, इस तरह की जो क्रोनिक इलनेस हो रही है, क्रोनिक डिजीजेस हो रही हैं लोगों में, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम अपने हॉबीज को परस्यू नहीं कर रहे हैं। हमारे लाइफ से फन एंड रिक्रिएशन बिल्कुल पूरी तरह से हट गया है। हम छुट्टियां नहीं ले पाते हैं अपने बिजनेसेस में, अपने जॉब्स में, जिसकी वजह से ना हम घूमने कहीं जा रहे हैं। मॉडर्न डे लिविंग में हमारे हाथों में मोबाइल फोन आ गया है। पहले जो पूरी फैमिली बैठ करके एक साथ थोड़ी देर टीवी ही देख लिया करती थी, जिससे एक घर में एक फन का माहौल रहता था, एक हंसी खुशी का माहौल रहता था। टीवी देखने के बाद अगले दिन भी उस टीवी पे देखे हुए किसी भी प्रोग्राम की चर्चा हम लोग आपस में किया करते थे, वह भी बंद हो गया है, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल फोन्स में अलग अलग कंटेंट देख रहे हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं। मैं जब अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, अरे यार तुम तो कितने अच्छे बॉलर थे, तुम कितने अच्छे बैट्समैन थे, तुम तो म्यूजिक परस्यू किया करते थे, तुम इतने अच्छे सिंगर थे स्कूल में, कॉलेज में, और अब उसको क्या परस्यू कर पा रहे हो? तो सबका जवाब यही होता है, नहीं साकार, आज तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये सारी चीजें तो अब छूट गई हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जो हमें हॉबीज परस्यू करने में हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं, फन एंड रिक्रिएशन को हमारे लाइव्स में वापस ला सकती हैं। तो इस संदर्भ में, इस रिस्पेक्ट में, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, और यह जो डायरेक्शन है यह हमारे घरों के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में मिलती है। यह जो डायरेक्शन है इसे हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ENE। ये बिल्कुल आपके घरों के 45 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट और 90 डिग्रीज ईस्ट के बीच में यह जो डायरेक्शन है यह पाई जाती है। अब हमारे घरों में हमें क्या करना है ताकि हम वापस अपने हॉबीज को, अपने रिक्रिएशन को वापस अपने लाइव्स में इनकलकेट कर पाएं, इसके लिए हम इस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं ताकि हम वापस कुछ हॉबीज परस्यू कर सकें, वापस हम अपने एक रिक्रिएशन को वापस अपने लाइव्स में लगा सकें, वापस ला सकें अपने लाइव्स में। इसके लिए हमें इस डायरेक्शन के डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद लेनी है। मदद कैसे लेनी है? सबसे पहली बात, अगर हमारे इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है, अगर कोई टॉयलेट है, तो उसे हमें ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो वायु तत्व की दिशा है। जब भी आप एयर एलिमेंट के बारे में सोचेंगे, वायु के बारे में सोचेंगे, आप जैसे ही यह एक मन में एक विचार डालेंगे कि आप कहीं खड़े हैं और अच्छी ठंडी हवा चल रही है, आपको अपने आप एक फन एंड रिक्रिएशन की एक एनर्जी आपको महसूस होगी। तो वायु तत्व ही वह तत्व है जो हमें फन एंड रिक्रिएशन एलिमेंट हमें देता है हमारी लाइफ्स में। जब भी हम कभी एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है, हमारा मन जो है बहुत खुश हो जाता है, हमारे हार्ट चक्रा खुल जाते हैं, और ऐसे में हमें मन वही करता है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर रहें, थोड़ी देर रुकें और कुछ न कुछ इस जो पल का अनुभव हम लेते रहें। तो अब वायु तत्व के इस दिशा यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलर हमें यह फन एंड रिक्रिएशन की एनर्जीज देती है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट आ रहा है तो इसकी हमें रेमेडी करनी ही पड़ेगी। रेमेडिएबल है, टॉयलेट से आपको घबराना नहीं है, इसे रिलोकेट करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ अगर टॉयलेट है तो यहाँ इसकी रेमेडी करेंगे। रेमेडी सिंपल है, टॉयलेट के चारों तरफ हम एक ग्रीन टेप या स्टील की पत्ती से इस टॉयलेट की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर यहाँ पर किचन आ रहा है तो अगेन किचन के बर्नर के नीचे हम एक ग्रीन स्टोन का प्रयोग करेंगे। ग्रीन कलर के पत्थर को रखेंगे स्टोव के नीचे, या और भी जो हीटिंग अप्लायंसेज हम किचन में यूज कर रहे हैं वहां हम ग्रीन कलर का पत्थर या ग्रीन कलर के मैट का प्रयोग करेंगे चूल्हे के नीचे। इस दिशा के लिए जो एंटी कलर्स हैं यहाँ के लिए ग्रे और येलो की पूरी फैमिली और ग्रे की पूरी फैमिली, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ये सारे कलर्स जो हैं इस दिशा के लिए एंटी कलर्स हैं। और इसीलिए इस दिशा में अगर इस तरह के एंटी कलर्स भी आ रहे हैं तो उन एंटी कलर्स को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ के लिए जो अच्छे कलर्स हैं वो हैं ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ आप ग्रीन का प्रयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस दिशा में अगर आपके गार्डन बना हुआ है तो गार्डन में आप अच्छे हरियाली वाली लॉन लगा सकते हैं, हरियाली वाले पेड़ लगा सकते हैं, छोटे गमले लगा करके यहाँ पर आप प्लांटेशंस भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम अपने हॉबीज़ को कैसे कोरिलेट करें, इस दिशा के साथ हॉबीज़ को कैसे जोड़ें ताकि हम अपने हॉबीज़ में वापस लग सकें, उनको परस्यू कर सकें। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पर जगह है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपके अगर एक रूम है और उस रूम में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके कि वहीं पर आप बैठ करके अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकें। अगर आपकी रीडिंग हॉबी है तो वहाँ एक स्टडी टेबल लगाई जाए जहाँ पर आप बैठ करके रीड कर सकें। अगर आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, आप वोकलिस्ट हैं, तो वहीं पर बैठ करके अपने रियाज किया करें, या वहीं पर बैठ करके अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप वहीं पर रखें जहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ही अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखें और वहीं बैठ करके उसकी आप रियाज किया करें। 110% आप जब वहाँ बैठ करके अपने हॉबीज़ को परस्यू करेंगे तो आपका जो मन है आपके हॉबी में ज़्यादा लगने लगेगा। आपकी जो भी हॉबी है उस हॉबी को परस्यू करने से जो भी आपको एक अंदर से एक फन की जो फीलिंग आती है वह फीलिंग आपकी दुगनी चौगुनी हो जाएगी अगर आप इस डायरेक्शन में बैठ करके अपने हॉबीज को परस्यू करेंगे। अब आप मुझसे यह पूछेंगे कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उस छोटी सी जगह में, घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन में, आप स्पोर्ट्स तो परस्यू नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो अपने फेवरेट क्रिकेटर, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार का फोटोग्राफ अगर आप उस जोन में लगाते हैं, एक उस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड फोटोग्राफ्स को आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, तो आपके स्पोर्ट्स के प्रति जो रुचि है वो भी डेवलप होने लगेगी। आपको अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स से एसोसिएशन मिलने लगेगा, आपको मौके मिलने लगेंगे कि आप अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स के जो भी ग्रुप्स हैं बने हुए, उन ग्रुप्स के साथ एसोसिएट हो सकें और खेलने का भी मौका आपको मिलने लगेगा। तो अपने लाइव्स में फन एंड रिक्रिएशन को वापस लाने के लिए, अपने हॉबीज़ को वापस परस्यू करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। पहला कि आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से कोई भी वास्तु दोष है, अगर टॉयलेट है, किचन है, तो उसकी रेमेडी करनी है। अगर एंटी कलर्स हैं तो उन एंटी कलर्स को वहाँ से हटाना है। और दूसरा, आपको अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन में अपने एसोसिएटेड हॉबीज़ को या तो परस्यू करना है वहीं उसी जोन में, या फिर अपने हॉबीज़ से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनको आपको उस जोन में लगानी है। तो बस इतना ही करके आप देखें कि कैसे डायरेक्शनल एनर्जीज आपको हेल्प करती है आपके लाइव्स में एक फन एंड रिक्रिएशनल एलिमेंट को वापस लाने में। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी भी आपको यही कहते हैं कि मुझे तो अब मेरे पुराने शौक पुराने रह गए और अब तो उन शौकों को पूरा करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे वास्तु टिप्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।